हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है ना। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग बीपीटी समझे थे, आज कन्वर्स समझेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि अगर एक ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का दो साइड से होते हुए अगर एक लाइन जा रहा है और अब इस ट्रायंगल का यहाँ पे अगर मैं नेमिंग कर दूँ, मान लीजिए कि ये है, बी है और सी है, और ये जो लाइन है ये आपका डी और ई है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में बोला जाता है कि इफ़ ए डी बाय डी बी का रेशियो बराबर होगा ए ई बाय ई सी का रेशियो से, तो देन डी ई जो लाइन है दैट इज़ पैरेलल टू बी सी होगा। गौर करिएगा कि इससे पहले जो हम लोग बीपीटी देखे थे उसमें क्या होता था कि बोला जाता था कि अगर डी ई बी सी से पैरेलल है तो फिर इनका रेशियो, मतलब ये आप ये साइड्स क्या होगा, आपस में प्रोपोर्शनल होगा, इनका रेशियो इसके साथ क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें क्या बोला गया कि अगर ए डी और बी डी का रेशियो जो होगा वो किसके साथ बराबर होता है, ए ई और ई सी के साथ बराबर है। इट इज़ गिवन पार्ट, यहाँ पे ये गिवन पार्ट है, तो डी जो रहेगा बी सी के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने से पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, गिवन लिखूँगा। ठीक है ना। तो गिवन में हम क्या लिख सकते हैं, गिवन में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए बी सी इज ए ट्रायंगल in which AD by DB बराबर होगा AE by EC। ओके। अब देखिए आगे फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे टू प्रूफ पहले मैं लिख देता हूँ। हम लोग को प्रूफ क्या करना है ना, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि भाई डी जो रहेगा ना वो पैरेलल होगा बीसी के साथ, डी जो रहेगा वो पैरेलल होगा बीसी के साथ। अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे, PROOF प्रूफ। तो प्रूफ में यहाँ पे मैं एज्यूम कर लूँगा, लेट अस एज्यूम दैट DE is not parallel to BC। डी जो है हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई ये पैरेलल नहीं है BC के साथ, तो फिर क्या हो सकता है, देन वी कैन ड्रो a line DF पैरेलल टू BC। बात समझिए, सारा चीज़ यहीं पे टिका हुआ है। ऐसा हम लोग माने कि यहाँ पे जो ये लाइन है DE दैट इज़ नॉट पैरेलल टू BC, तो अगर ये पैरेलल नहीं होगा तो भाई एक लाइन तो होगा ना जो इसके साथ पैरेलल होगा, कोई तो एक लाइन होगा जो इसके साथ पैरेलल होगा। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि वो लाइन जो है दैट इज़ DF। हम लोग मान के चलते कि भाई एक लाइन है DF जो BC के साथ पैरेलल है, ओके। अब यहाँ पे गौर करिएगा, अगर DF जो है वो BC के साथ पैरेलल है, DF जो है अगर वो BC के साथ पैरेलल है, तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि AD बाय DB इज इक्वल टू AF बाय FC होगा। बात समझिए, यहाँ पे मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस ट्रायंगल को ही मैं उठा के अगर नीचे ले जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, बार बार ऊपर नीचे मेरे को आना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं और नीचे ले जाता हूँ,
यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए अभी क्या हुआ ना, अभी बाय बीपीटी, क्योंकि ये पैरेलल है, ये इसके साथ यहाँ पे ये वाला लाइन जो डीएफ है पैरेलल है बीसी के साथ, तो बाय बीपीटी हम लोग बोल सकते हैं एडी जो होगा बाय बीडी दैट इज इजिकल टू एएफ एंड एफसी, है ना। तो यहाँ पे रीजन में हम लिख सकते हैं बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अनुसार ये हो रहा है, और इस चीज़ को हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इसको हम क्या ले लिए, इक्वेशन 1 ले लिए। उसके बाद में अब एक बात बताइए, क्या मैं इस चीज़ को भी लिख सकता हूँ, ए डी बाय डी बी इजिकल टू ए ई बाय ई सी। यहाँ पे देखिए गौर करिए, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा, और रीज़न क्या है, रीज़न इट इज़ ए गिवन पार्टनर, भाई ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, GIVEN गिवन लिख दीजिए यहाँ पे। ये बात यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपको कि भाई ये आपका क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, गिवन दिया हुआ है, ऐसा होगा तभी पैरेलल आपको प्रूफ करना है। तो बस आप गौर करिए कि इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए, तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको दिखता है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए AD बाय DB, और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड देखिए AD बाय DB। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, AF बाय FC जो है वो किसके बराबर हो जा रहा है, AE बाय EC के साथ बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन से हमें ये बात साफ साफ नज़र आ रहा है कि AF बाय FC जो है दैट इज इजिकल टू AE बाय EC हो जा रहा है ना। बात समझ में आया अभी आप लोगों को। अब देखिए अगर इसमें हम 1 ऐड कर दें, एडिंग 1 टू बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम 1 का एडिशन कर दें, AF बाय FC प्लस 1 और AE बाय EC, देखिएगा ध्यान से 1, तो क्या हो जाएगा आप बताइए। अगर एलसीएम ले लेंगे हम तो यहाँ मेरे को क्या मिलेगा, AF प्लस FC, और नीचे में क्या रहेगा FC। यहाँ पे क्या हो जाएगा AE प्लस EC, और नीचे में क्या रहेगा EC। और अभी गौर करिए एक बात बताइए मेरे को, AC और FC को जोड़ने से क्या मिल जा रहा है हम लोग को, देखिए क्या था यहाँ पे, AF और FC, AF ध्यान से देखिए, AF और FC, मैं यहाँ पे अगर कलर चेंज करके दिखाऊं, AF और FC को जोड़ने से मेरे को क्या मिल रहा है, AC मिल जा रहा कि नहीं मिल जा रहा, समझ में आया बात। तो दोनों को जोड़ने पे यहाँ क्या मिल जाएगा, AC मिल जा रहा, तो A हो जाएगा AC बाय FC। और फिर ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, AE प्लस EC, तो यहाँ पे आप गौर करिए, देखिए मैं भी ग्रीन कलर ले रहा हूँ, AE और AC दोनों को जोड़ने से AC मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा, तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है हमको, AC बाय EC मिल जा रहा है। अगर अभी आप ध्यान देंगे तो देखिए ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ कट जाएगा, देखिए यहाँ पे कट गया, और हमको यहाँ क्या मिला, 1 बाय FC इजिकल टू 1 बाय EC। तो ये चीज़ को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे EC जो है दैट इज इजिकल टू FC। गौर करिए यहाँ पे मेरा जो EC है दैट इज इजिकल टू क्या हो रहा है, FC। अब एक बात बताइए कि एक ये जो FC का लेंथ हम लोग जो बनाए थे, हम लोग जो एज्यूम किए थे, वो तो FC इतना दूर है, और EC जो हम लोग एज्यूम किए इतना दूर, क्या दोनों बराबर है क्या, दैट इज़ पॉसिबल हो सकता है क्या, मतलब हम लोग जो एज्यूम किए थे दैट इज़ रॉन्ग, हमारा एजम्पशन जो था वो क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख सकता हूँ कि अगर ये मैंने दिखा दिया ना कि EF और EC, EF और FC अगर आपस में क्या इक्वल है,
तो इसका मतलब क्या है, ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, ये तभी हो सकता है ओनली व्हेन E and F कॉन्साइड, मतलब दोनों एक ही पॉइंट होगा, इसका मतलब कॉन्साइड, ठीक है, दोनों एक के ऊपर में, E पॉइंट और F पॉइंट दोनों अगर एक ही जगह है तभी ये पॉसिबल हो सकता है। और ये हो रहा है, इससे मतलब कि जो D होगा दैट इज आल्सो पैरेलल टू BC, D इज पैरेलल टू BC। देखिए क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना, जो हम लोग एज्यूम किए हैं, ये दोनों का भी इक्वल हो सकता है जब, यहाँ पे मैं बड़ा कर दूं, जब ये लाइन मतलब जब ये पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ये पॉइंट कहाँ पे हो, F के जगह ना हो, F E के ऊपर ही होगा, तभी ऐसा हो सकता है कि EC जो होगा वो FC के बराबर हो सकता है। इसी कारणवश कि हम लोग ये मान के चले थे कि दैट इज पैरेलल टू BC ना, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि D पैरेलल है FC के साथ, और ये हम लोग क्या कर लिए, प्रूफ कर दिए। आई होप कि आप सबको भी समझ में आया होगा, ठीक है।